सुरुत के जहां से मैं आता हूं वहां के कांग्रेस के मित्रगण कहते हैं कि कांग्रेस की टिकट पैसे से तय होती है करके, उसके वीडियो भी वायरल हुए हैं। तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी इस एंगल से भी देख रही होगी कि कौन कितना वजनदार है, किसके जेब कितने भारी हैं, इस एंगल से भी सोच रही होगी। तो हो सकता है इसलिए देरी हो। हमारे यहाँ पूरा विचार विमर्श होता है, देखा जाता है कि भाई कौन जीतने लायक है, किनके प्रति, पार्टी के प्रति किसकी निष्ठा है, ये सब चीज़ों को देखा जाता है और जल्दी जारी होगी। हमारे यहाँ सब लगभग हमारे नेतागण रोज बैठक कर रहे हैं, इसीलिए तो बैठक कर रहे हैं कि यहाँ अच्छे प्रत्याशी आए। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है चुनावी महासंग्राम जो शुरू हुआ है उसमें घमासान बढ़ गया है। जी हां, आचार संहिता अभी लागू नहीं हुई है, चुनाव की तिथि अभी आनी बाकी है, लेकिन उसके पहले ही नेताओं के दौरे ने पूरे चुनावी संग्राम को इस कदर तेज कर दिया है कि ऐसा लग रहा है कि चुनाव आज कल में है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किसकी तैयारी कितनी है, टिकट वितरण में कौन कहां पहुंचा, प्रचार में कौन आगे है, किसके ओर से ज्यादा ताकत झोंकी जा रही है, कौन सत्ता परिवर्तन करेगा या कौन सत्ता बचा पाएगा। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन मिल लेते हैं पहले मेहमानों से। तो हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं भाजपा का पक्ष रखने के लिए तेज तर्रार नेता रमेश ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शशि भगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ रहेंगे मनीष वोरा जी, जो कि राजनीतिक समीक्षक के रूप में अपनी समीक्षा से हमें अवगत कराएंगे। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए इस चर्चा को यहीं शुरू करता हूँ। जैसे कि हमने बताया कि ये चुनावी घमासान शुरू हो चुका है और बीजेपी ने तो अपने सारे प्रमुख लोगों को इस महीने मैदान में उतार दिया है। 4-5 बड़े नेता दौरे पर आ चुके हैं। तो एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर हम शुरू करते हैं और उसके बाद हम राजनीतिक समीक्षा को भी सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं रुक करता हूं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमेश ठाकुर जी, उनसे समझते हैं। रमेश जी, अभी चुनाव में देरी है, लेकिन बीजेपी ने तो ऐसा माहौल अभी से बना दिया है कि आजकल में चुनाव में सारे प्रमुख लोगों को मैदान में उतार दिया है। अमित शाह आ रहे हैं, स्मृति ईरानी आ रही है, पीयूष गोयल आ रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या वजह है, आप लोग इतनी जल्दबाजी में हैं, क्या जल्दी चुनाव हो जाएंगे? देखिए, चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी मैदान में है ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब से इस प्रदेश में इस अहंकारी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार बड़े बड़े वादे करके जनता को लोग लुभावने और जनता के साथ में विश्वासघात किया है, उसके बाद से लगातार जनता के बीच में हम लोग हैं। और आज इसी कड़ी में इस प्रदेश की जो बेहाल है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और जनता को ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से 2018 के पूर्व इस प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने के लिए उनके साथ कैसे छलावा किया, कैसे कैसे बड़े बड़े वादे किए, गंगा जल हाथ में रखकर बड़ी बड़ी कसम खाए, गौ माता के पूंछ पकड़े और उसी विश्वास के साथ इस प्रदेश की जनता ने एक बार उनको अवसर दिया। लेकिन उसके बाद से इस 5 साल होने को आ रहा है, जनता के साथ में विश्वासघात किया है। इन सारे विषयों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जिस प्रकार से 12 तारीख को हमारी जो है यह परिवर्तन यात्रा उस पावन धरा से, दंतेश्वरी माई की पावन धरा से, दंतेवाड़ा से प्रारंभ हुआ है और आज 16 तारीख को जो है यहाँ से सरगुजा से प्रारंभ हुआ है। इस प्रकार से दोनों दिशाओं से हमारी यह परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हो चुका है। अब आप देख रहे होंगे मोहन तिवारी जी कि किस प्रकार अपार जन समूह इस परिवर्तन यात्रा को, जनता का समर्थन इस छत्तीसगढ़ के लोगों का मिल रहा है। इससे निश्चित रूप से आने वाला समय चुनाव का इंतजार छत्तीसगढ़ के लोग कर रहे हैं कि किस प्रकार से कौन से तारीख जल्दी से जल्दी आए और चुनाव डालने का, हम वोट डालने का हमको अवसर प्राप्त हो और इस प्रदेश के अहंकारी भ्रष्टाचारी कमीशन खोरी सरकार को
हम जल्द से जल्द उखाड़ फेंकने के लिए हम अपना मत का उपयोग फिर से कर सके, इस इंतजार में इस छत्तीसगढ़ के लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, इसी इंतजार में बैठे हुए हैं और इसीलिए गतिविधियों को तेज किए हुए है बीजेपी। लेकिन हम अभी बयान सुन रहे थे अजय चंद्राकर जी का, रमेश जी, उसमें हम सुनते हैं कि वो तो कांग्रेस की टिकट वितरण पर सवाल उठा रहे हैं। आप लोग प्रचार से ज्यादा कांग्रेस घर में क्या कर रही है उस पर ज्यादा निगाह रखे हुए हैं, टिकट बिक रही है, ये सारे आरोप लगा रहे हैं। आपके यहाँ भी तो टिकट बांटी है, पर ऐसे आरोप नहीं लगे। देखिए तिवारी जी, ये तो स्पष्ट रूप से हमारे वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर जी ने जो कहा कि वीडियो चल रहे हैं उस क्षेत्र में, ये तो बात प्रमाणित होता है कि ये तो कांग्रेस में ये पहली बार नहीं है, ये तो अनेकों बार ऐसे जो है आरोप हुए और प्रमाणित भी हुए हैं कि वहां पर टिकट को बेचा जाता है। टिकट कौन पैसे वाले लोग हैं, कौन पैसा ज्यादा देर खर्च कर सकता है और कैसे हमको जो है उससे लाभ प्राप्त हो सके, इस प्रकार के तो इनका जो है चाल चरित्र चेहरा जो है उजागर कई बार पहले भी हो चुका है और इस चुनाव में भी होगा। यहाँ तो ये स्थिति है इनकी, इस प्रदेश में ऐसे भद्दड़ की स्थिति बची हुई, अभी तक रोज कहते हैं हम टिकट वितरण कर रहे हैं, हमारा जो है बैठके हो गया और आज जो है जारी हो जाएगा, लेकिन आज तक ये जो है एक भी टिकट को जो है घोषित नहीं कर पाए। और इनकी मंत्रियों की हालत ये है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र छोड़ के अन्य अड़ोस पड़ोस के और दूसरे विधानसभा क्षेत्र में ताक झाक कर रहे हैं, वहां पर अपना दावादारी प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत, टिकट के मामला में हो चाहे इस प्रदेश की जनता के विश्वास अर्जित करने में हो, बहुत खराब स्थिति में है और उसी का परिणाम है कि इसमें भद्दड़ की स्थिति इनका है और इसी डर के कारण ये टिकट वितरण नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए शशि भगत जी से एक ओवरऑल प्रतिक्रिया ले लेते हैं। भगत जी, प्रचार को लेकर तेजी, टिकट वितरण को लेकर तेजी, बीजेपी में कुछ ज्यादा ही तेजी दिखाई दे रही है। आप लोग कहाँ फंसे हुए हैं, दोनों चीजों में आगे क्यों नहीं हो पा रहे हैं बीजेपी से? जोहार छत्तीसगढ़, श्री जी और हमारे साथी श्री ठाकुर जी, सभी को सम्मान पूर्वक बड़े जोहार करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। श्री चंद्राकर जी एक वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। इस बात का लक्षण ये बात दिखता है कि विधानसभा के अंदर उन्होंने एक बात कही थी, व्यक्तिगत रूप से मैं आरक्षण का विरोधी हूं, और उन्होंने आदिवासियों के आरक्षण, एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण की बात कही थी। और कुछ महीने पहले उन्होंने एक बात और कही थी कि हमारे सीएम के कैंडिडेट होंगे श्री रामविचार नेताम जी। स्टेज से उतर गए हैं, 1 घंटा होता है और उससे बैक हो जाते हैं। और अभी उन्होंने एक आरोप लगाया, बहुत उससे और स्पष्ट होता है फ्रस्ट्रेशन का, कि कांग्रेस के अंदर टिकट बिकती है। मैं छत्तीसगढ़ के साथियों को और भारतीय जनता पार्टी के साथियों को बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसमें 38,000 रुपए आमदनी वाले व्यक्ति भी आज की तारीख में एमएलए है। ये छत्तीसगढ़ विधानसभा के अंदर बैठे हुए एक एमएलए का प्रमाण है। 40-50 हजार 68,000 रुपए के सालाना इनकम वाले भी आज विधायक हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस, जो वफादार लोग रहते हैं, डिवोटी लोग रहते हैं, उनको जांच परख के उनके सही जगह में है या फिर उनके कार्यशैली को देखकर टिकट का वितरण होता है, और वही प्रक्रिया चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की ये सोच थी कि हम 21 टिकट डिक्लेयर कर देंगे और कांग्रेस के महकमे में खदबदाहट हो जाएगी, लेकिन इसका जस्ट उल्टा हुआ कि कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। उनके घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ लोग उनके ही सीनियर नेताओं के पास आने लगे और उनके टिकट वापसी के लिए गुहार करने लगे। ये भी हुआ कि आने वो पिछले 6 महीना पहले जिनने पार्टी ज्वाइन की, ऐसे 4 से 6 लोगों की टिकट उनने भारतीय जनता पार्टी के नाम से डिक्लेयर कर दी। इस बात से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उम्मीदवारों का टोटा है, ये बात स्पष्ट है। और ऐसे उम्मीदवार को भी टिकट दे दिया गया था भानु प्रतापपुर में, जो बलात्कारी के आरोप में
घूम रहे थे, उनके कैंडिडेट छुपे फिर रहे थे। ये पैसे का आरोप लगाने के पहले भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान लोग को ये बात का बखूबी विश्लेषण करना चाहिए कि हमको अपने घर संभालने की जरूरत है, हमको अपने द्वार देखने की जरूरत है। मैं हमारे प्रवक्ता साथी के एक बात कहता हूं, ये कहते हैं कि सीट बदलने, कानून और नियम और कायदे के हिसाब से कोई भी छत्तीसगढ़ का व्यक्ति कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। मैं आपके नेता और देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की बात करता हूँ, रहने वाले कहाँ के हैं, उनको वाराणसी से टिकट चुनाव लड़ते हैं। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। परिवर्तन यात्रा के अंदर ये परिवर्तन करना चाहिए कि आप लोगों के साथ भेदभाव कैसे करें, सांप्रदायिक ताकतों को मिटाए कैसे, महंगाई के विषय में परिवर्तन कैसे करना है, इस बात की सोच रखिए कि सिलेंडर लेकर नाचने वाली बहनें हमारी कहाँ है, इस बात का पता लगाइए। इस बात की जानकारी आपको बखूबी होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक अमर बेल है जो अजर और अमर है और रहेगा। 2-4 सीटें जीत के होस्ट ट्रेडिंग करके आप लोग अगर कभी कोई सरकार बनाने का मादा रखते हैं या फिर सरकार बना लेते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का ऊपर आप ऐसा घिनौना आरोप लगाएंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता इसका जवाब छत्तीसगढ़ की जनता के साथ मिलकर सरकार बना के देंगे। ये बात आप 2023 के अंदर देखेंगे, तो बहुत दिन नहीं है, 4 महीने का समय और है। कांग्रेस पार्टी के श्री भूपेश बघेल जी का जो कर्म है, उसने प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए इस देश के अंदर, वो जनता INS को चुना है। ये साबित करता है कि आज भी लोकप्रिय है कांग्रेस पार्टी। चलिए, लोकप्रिय होंगे, लेकिन हम चाह रहे थे कि चुनावी तैयारी के हिसाब से बड़े नेताओं का दौरा तेज कब होगा, एक विश्लेषण पहले समझ लेते हैं, फिर एक बार आप लोग की ओर रुख और करूंगा। मनीष वोरा जी हमारे साथ है। मनीष जी, चुनावी संग्राम इतना तेज हो गया है और बीजेपी की ये एक तरीके से पुरानी रणनीति रही है, कई प्रदेशों में उन्होंने इसी को अपनाया कि वो पूरी तरीके से हावी हो जाते हैं, पूरे नेताओं को मैदान में उतार देते हैं। वही कुछ हो रहा है और इस मामले में वो कांग्रेस से आगे आ गए हैं, तो क्या इसका फायदा मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा बीजेपी को? मोहन जी, देखिए, निश्चित रूप से मैं लगातार पिछले कई समय से इस बात को कह रहा हूं कि भाजपा को यदि छत्तीसगढ़ को जीतना है तो उनके केंद्रीय नेतृत्व का यहां पर जितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा उतनी ज्यादा भाजपा की जीत की संभावना यहां पर निकल करके आएंगी, और वो चीजें हो रही है। देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे केंद्रीय नेतृत्व यहां पर आकर के चीजों को मैनेज कर रहा है, वैसे वैसे चीजें अपने आप भाजपा के कुछ पक्ष में जाती नजर आ रही हैं। लेकिन अभी हम यदि ये बात करें कि वर्तमान में नेताओं के दौरों को लेकर के बात करें तो भाजपा की स्ट्रेटेजी शुरू से ये रहती है कि वो सीधा पूरी तौर से जब वो मैदान में उतरते हैं पूरे अपने लाओ लश्कर के साथ में उतर जाते हैं। लेकिन यहां देखिए, कांग्रेस भी कहीं पीछे नजर नहीं आती है। कांग्रेस के भी सारे दिग्गज नेता लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, उनकी प्रदेश प्रभारी शैलजा यहां पर कैंप किए हुए लगातार आना जाना उनका चल रहा है। इसके साथ साथ हम देखें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का भी कार्यक्रम है, उसके पहले खड़गे जी का कार्यक्रम हो चुका है, उसके पहले और भी केंद्रीय नेताओं का यहां पर दौरा लगातार चल रहा है। तो कांग्रेस और भाजपा, मुझे लगता है दोनों ही दल यहां पर पूरी ताकत लगाए हुए हैं। कांग्रेस ये कर रही है कि वो अपने किले को बचाना चाह रही है और भारतीय जनता पार्टी अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। दोनों के बीच में बेहतरीन वो दिख रहा है और आने वाले समय मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होगा उसका जो असर है वो पूरे देश में जाने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी जीत यदि कांग्रेस को कहीं मिली थी इसमें इस परिस्थितियों में तो वो छत्तीसगढ़ में मिली थी, और इस जीत को कांग्रेस वापस दोहराना चाह रही है, इसी पे वो पूरा प्रयास कर रही है। तो मुझे लगता है कि अभी ये देखिए, जैसे जैसे समय निकलते जाएगा लगातार ये चीजें और बढ़ती जाएगी, केंद्रीय नेताओं का दौरा बढ़ते जाएगा। यहां पर लगातार आप देखिए, कांग्रेस भी 2-2, 3-3 दौर के सर्वे करा रही है, भारतीय जनता पार्टी सर्वे करा रही है, तो लगातार ये चीजें हो रही है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है मोहन जी कि जो भी कुछ हो रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर में, उसका जो असर है वो पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में देखने को मिलता है। जैसे ही कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई तो वो छत्तीसगढ़ के मॉडल को लेकर के पूरे देश में गई है। तो ये देखिए, ये बड़ा परिवर्तन जो कांग्रेस को मिला है वो सबसे बड़ा परिवर्तन छत्तीसगढ़ से मिला है, और भारतीय जनता पार्टी इसी बात को चाह रही है कि वो जो परिवर्तन उनको मिला है उसको यहाँ पर क्रैक करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो परिवर्तन जो हुआ था उसको तोड़ने की हर संभव कोशिश बीजेपी की ओर से की जाएगी। बीजेपी की ओर रुख कर लेते हैं, क्या उसके लिए चाबी तय की है आपने, क्या फार्मूला है रमेश जी? क्या बड़े नेताओं के आने से ही सब कुछ बदल जाएगा? क्या जल्दी टिकट घोषित कर देने से बदल जाएगा? इसका तो डिसएडवांटेज भी है, कई जगह विरोध हो रहा है। ऐसा तिवारी जी कि हमारे तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता निश्चित रूप से जिस प्रदेश में भी चुनाव होते हैं, हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हम सब मिलजुल कर एक संगठन के रूप में चुनाव लड़ते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। रह गया सवाल छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की स्थिति ये है कि यहाँ का वातावरण जिस प्रकार से इस प्रदेश के सरकार ने 4 सालों तक लूट खसोट किया है,
यहाँ पर देखिए, मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। एक तरफ लगातार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान रहता है कि केंद्र सरकार से हमको कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, और लगातार ये आरोप प्रत्यारोप करते करते उन्होंने जनता का अहित करते हुए इन 5 सालों को उन्होंने व्यतीत कर दिया, खाली जो है आरोप कोरा आरोप लगाते रहे। वहीं दूसरी ओर उनके इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी कहते हैं कि केंद्र सरकार से हमको भरपूर सहयोग मिलता है, जब भी हमने जो मांग किया है छत्तीसगढ़ के हित के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हमको हमेशा सहयोग मिला, कभी भी उनका जो है तंग नहीं रहा सोच जो है। और इस प्रकार के दोहरा बयानबाजी, एक तरफ सत्य बोलते हैं टीएस बाबा, दूसरे तरफ जो है अपना जो है ये लबरा मुख्य। आज तो छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, छत्तीसगढ़ के एक एक घर में आप कहीं जाएंगे तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम प्रचलित हो चुका है, ये लबरा मुख्यमंत्री है, बड़ी बड़ी बात करने वाला मुख्यमंत्री, इस प्रकार के वातावरण। दूसरी बात, हमारे शशि भगत जी भाई बोल रहे थे कि भाई सीट परिवर्तन करने से क्या होता है, कहीं भी लड़ सकते हैं, संवैधानिक है, निश्चित रूप से संवैधानिक है, मैं संविधान के ऊपर प्रश्न नहीं उठाया हूँ। यहाँ पर मुख्य मंत्री, आपका मंत्रिमंडल के जो सदस्य है वो अपने विधानसभा में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि कैसे आपका जो है इस छत्तीसगढ़ से जो है उखड़ चुके हो आप। सिर्फ मतदान की जो है तिथि की आवश्यकता है और मतदान की तारीख छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं। तीसरी बात, आप महंगाई की बात कर रहे थे, अरे महंगाई आपने 5 सालों में कहां से कहां ले गए। सीमेंट का क्या स्थिति है आज इस प्रदेश में, अन्य प्रदेश बाजू के प्रदेशों में देख लीजिए। और एक चीज और है, आप जो है महंगाई की बात, अरे लगातार आपके जो है डाटा में उपलब्ध है कि आज महंगाई दर क्या है इस देश में, और आपके सरकार के समय में महंगाई दर क्या हुआ करता था। थोड़ा से अध्ययन कर लीजिए, थोड़ा आकलन करिए, पब्लिक सब देख रहे हैं, जनता, और सिर्फ चुनाव के इंतजार है, मुगालते में ना रहे। अब तो जो है इनके पार्टी की तरफ से लोग ये बोलने लग गए, अब विश्वास नहीं है भैया, चिंता हो चुका है। जिस व्यक्ति के ऊपर हम बोलते थे ना भरोसा है, उनसे भरोसा उठ चुका है, उनको मुख्यमंत्री घोषित। अभी बड़ा विश्वास था लोगों को छत्तीसगढ़ में कि जो है यहाँ राहुल गांधी जी आए तो इनको जो है प्रदेश के अगला चुनाव का नेतृत्व करने के लिए घोषित करेंगे। वहां से भी निराशा हाथ लग गया। अब तो कार्यकर्ता कांग्रेस का ही बोल चुका है। चलिए भगत जी सारे सवालों का जवाब देंगे। ठीक है, ये थोड़ी तैयारी में आगे हैं, लेकिन कई मुद्दे गिनाए। को चला के आप वोट हासिल कर लेंगे, ऐसा नहीं है। उनके क्या कहां पर हो गया है, इस बात का प्रमाण विष्णु साय जी को दी जाने वाली तरजीहियत से पता चलता है। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि श्री टीएस बाबा एक जिम्मेदार और अच्छे व्यक्ति है। मैं बात कहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर अतिथि देवो भव की परंपरा है। अतिथि जहाँ होते हैं उनका सम्मान और सत्कार ध्यान रखने की जरूरत होती है। उनने एक बात कही कि जब मांगते हैं उसमें मिलता है, ये बात बिल्कुल सही बात है। मुंह देखी हम सामने विश्वास के साथ कह सकते हैं, आगे भी मिलता रहेगा बोल के उन्होंने तो यहाँ तक मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, साबित हो गया कि आगे भी हम वही सरकार रहने वाला है। 4,000 करोड़ रुपया कोयले का आपने नहीं दिया। जीएसटी का छत्तीसगढ़ का हिस्सा कहाँ है? आज जब आवास बनने की बात आती है, 7.5 लाख से ऊपर आवास बनाने के लिए श्री भूपेश बघेल जी ने मोदी जी को चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब आज तक क्यों नहीं आ रहा, ये बताइए। ये बताओ कि जो पैसा है तो वो वापस गए हैं, गरीबों के मकान पक्के बनने थे, वो पैसा वापस चले गया। आप अंशदान नहीं दिए, यहाँ के छत्तीसगढ़ सरकार पैसा वापस गया केंद्र सरकार का, गरीबों का मकान नहीं बन पाया उसके कारण। थोड़ा सच्चाई को स्वीकार करिए और सच्चाई को बोलिए। अब झूठ तो 5 साल बहुत बोल दिए, अब चुनाव आ गया, थोड़ा सच बोले भाई। 2 करोड़ रोजगार देने की बात करती है और आदिवासियों को, अरे रोजगार मेला चल रहा है, नौकरी का जो है मोदी जी रोजगार जो है आदेश जारी करके आदेश दे रहे हैं, नियुक्ति पत्र दे रहे हैं भैया। आप कहाँ लगे हो? अरे सब झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा भाई। टेक्स्ट में आपने आदिवासियों को, वहाँ के कब्जेदारों को चलिए आज के विषय में आते हैं। भगत जी क्या करेंगे आप लोग? प्रचार में उतारेंगे, बड़े लोग आएंगे, कब आएंगे, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। टिका देना चाहते हैं,
ये है भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी। तो अब भी वक्त है, छत्तीसगढ़ की जनता के कल्याण के लिए सोचिए, भले के लिए सोचिए। कम से कम ये बात है, कम से कम गरीबों की आह नहीं लगेगी आपको। इस बात को आप तस्दीक कर लीजिए कि गरीबों के लिए कोई भी कानून बना तो उसका संरक्षण भी करने, संवर्धन भी करने की जरूरत है। अब आगे बढ़ने के पहले मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, किसानों का, आदिवासियों का, गरीबों का हमेशा आप ध्यान रखिए। यहाँ तक कि परिवर्तन आज हम प्रचार पे और मूवमेंट पे बात कर रहे हैं, राजनीतिक इलेक्शन मोड में जो आप लोग आ गए उस पे बताइए। स्मृति ईरानी भी नहीं गई, इससे स्पष्ट होता है कि हार कबूल कर लिया है आपने। ठीक है, चलिए, ये कांग्रेस की ओर से ये कई बार आलोचना की जाती है कि बड़े नेता आने के रहते हैं, बीजेपी के नहीं आते। एक बार विश्लेषण हम वोरा जी से समझ लेते हैं। वोरा जी, चुनावी तैयारियों के हिसाब से सभी दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस जो है वो टिकट वितरण के ज्यादा उधेड़-बुन में फंसी हुई है। इसका क्या लग रहा है कि वो क्या अच्छे लोगों को हीरे खोज रही है इसलिए समय लग रहा है, या फिर जो बीजेपी है वो टिकट वितरण की बात को छोड़कर प्रचार में उतर गई है तो इसका एडवांटेज उन्हें मिलेगा? देखिए मोहन जी, दोनों ही चीजें, कांग्रेस का प्रचार अभियान भी चल रहा है, कांग्रेस भी लगातार ब्लॉक स्तर पर सम्मेलन, विधानसभा स्तर पर सम्मेलन, संभागीय सम्मेलन लगातार कर रही है। और इसके साथ साथ ये भी है, जो आप टिकटों के वितरण को लेकर के बात चल कर रहे थे, कांग्रेस हीरे खोज रही, तो कांग्रेस के पास तो ऑलरेडी मुझे लगता है 70 हीरे तो उनके पास नहीं, उनको खोजना कितने, 15-20 ही तो हीरे खोजने बचे उनको, तो 20 हीरे खोजने के लिए उनको समय लग रहा है। और देखिए होता यह कि कांग्रेस के साथ टिकट वितरण को लेकर के ज्यादा जद्दोजहद कांग्रेस में लगातार होती रहती है, कोई नई चीज नहीं है, ये समय आखिरी समय तक भी सब चलते रहता है। लेकिन इसके साथ एक चीज ये जरूर है कि कांग्रेस भी मैदानी स्तर पर भी उतनी ही सक्रिय है जितना वो टिकट को लेकर के उनके यहाँ अंतर्द्वंद चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को देखिए, वो 20 सीटों को तो उन्होंने घोषित तो कर दिया, लेकिन इसके बाद का जो सेकंड स्टेप है उस पर वो थोड़ा सा वो भी रुके हुए हैं कि हम देखते हैं कि सामने वाले का क्या स्टेप आता है, उसके बाद हम चलेंगे। तो ये जो चल रहा है दोनों के बीच में, मुझे लगता है ये जद्दोजहद आखिरी समय तक चलती रहेगी। और टिकटों को लेकर के या भारतीय जनता पार्टी 21 सीटों में प्रत्याशी घोषित किए, मगर उनमें से एक भी अभी तक फील्ड में नहीं उतरे हैं। लगातार कुछ जगह ऐसी है जहां पर उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको बोल करके उनके कार्यालय खुलवाए, मगर वहां भी कोई मूवमेंट अभी तक देखने को नहीं मिला है। यानी सीधे तौर पे मतदाताओं से संपर्क करने के लिए अभी कोई प्रत्याशी नहीं उतरा है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोगों का टिकट घोषित हुई है, वो लोग अपने ही पार्टी के अंदर अपने आप को स्थापित करने के लिए जरूर घूम रहे हैं, मगर मतदाताओं से सीधे संपर्क नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए, पहली बार परिवर्तन यात्राएं जो उनकी निकली है, उसमें पहली बार उनके जो प्रत्याशी हैं उनको जनता के सामने लेकर के वो आए हैं। वो भी मुझे लगता है 1-2 स्थानों पर हुआ है, हर जगह पर नहीं हुआ है। तो ये जो स्थिति है, इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस जो है प्रचार में पीछे है, टिकट वितरण में पीछे। कांग्रेस की भी एक्टिविटी वैसी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की भी चल रही है। भाजपा ने केवल एक ये जरूर किया है कि 21 प्रत्याशी घोषित किए हैं, वो भी उन सीटों पर जहां पर उनके जीत की संभावना बहुत कम है, उन सीटों पर उन्होंने घोषित किया है। तो इससे मुझे लगता है कोई बड़ा एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, मुझे ऐसा नजर नहीं आता। ठीक है, रमेश जी, कब तक आएगी आप लोगों की दूसरी सूची, ये बता दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से हमारा जो 21 प्रत्याशियों की सूची जारी हुआ है, उसके बाद से प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जनता के बीच में जाने लग गए हैं और उनका लगातार रोज का कार्यक्रम बने हुए हैं। रोज वो जनता के बीच में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, मोहल्लों में जा रहे हैं, और विधानसभा स्तर का जो कार्यालय है उनका भी शुभारंभ हो चुका है और कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर लग चुके हैं। अब रह गया सवाल, कांग्रेस पार्टी लगातार जो है इसी उधेड़-बुन में रहेगा, अंतिम समय तक रहेगा, और उनमें जो भय का वातावरण है, जिस प्रकार से अभी हमारे वोरा जी बोल रहे थे कि उनके पास 70 है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो, तो यही है कि उनके पास जो है वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि वो प्रत्याशी घोषित कर दे, क्योंकि उनके यहाँ सिर फुटबॉल की स्थिति है और लगातार अभी भी जो है उनके यहाँ लोगों का भीड़ आ रहा है। ठीक है, चलिए उनको बोलने दीजिए। तैयार है और निश्चित रूप से भगत जी, चलिए भगत जी, आप लोगों की कब तक आ जाएगी सूची? कांग्रेस की लोकप्रियता का प्रतीक है और कांग्रेस इतनी पॉपुलर पार्टी है, ये बात का प्रमाण तो स्पष्ट रूप से वहां बैठे हुए दावेदारों की संख्या को देखते हुए लगता है। और इसमें चयन में दिक्कत जरूर होती है, मगर भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने के लिए हमारा एक कांग्रेस का कार्यकर्ता भी पर्याप्त है। अब बार 75 पार होगा और सरकार श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की ही बनेगी। इस बात का आप देखिएगा, कभी इस बात का जिक्र करना न भूलिएगा। एक डिबेट के दरमियान हुई थी
ये बात चर्चा में भी रहेगी और आने वाले दिनों में भी चर्चा में रहेगी। और एक बात और बता देता हूं, कभी आप सदमे में जाए तो इस बात का जरूर याद करिएगा कि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाइएगा। ठीक है, चलिए ये तो समय बताएगा कौन किसका जिंदाबाद का नारे लगाएगा, लेकिन राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टियों के जिंदाबाद के नारे लगाने में जरूर जुट गए हैं। समय कम है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करेंगे। हमारे साथ रमेश ठाकुर जी जुड़े, धन्यवाद। मनीष वोरा जी थे, उनका धन्यवाद। और शशि भगत जी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। आप लोग देखते रहिए टीवी 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।